खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से चौधरी शुजात के साथ मुलाकात की गई और मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अमूर खुसूसी तौर पर धरने के हवाले से बातचीत भी की गई। जबकि इस वक्त यहाँ पर हमारे नुमाइंदा जो कि ज़मीर हुसैन ज़मीर की जानिब से उनसे मुलाकात की गई, उसमें क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, जो कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की है और आज कश्मीर इशू पे भी बात की है और जो धरना होने जा रहा है उस पर भी बात की है। आज उनसे बात करते हैं कि वो चैनल 5 के लिए खसूसी जो पैगामात देना चाहते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी कौम के लिए एक ही पैगाम है और वो ये कि आपके भाई, आपके बहनें, आपकी माएँ, आपकी बेटियाँ 80 लाख की तादाद में मकबूजा कश्मीर में एक इज्तिमाई कब्र में बंद है। 77 दिन हो गए हैं, न मस्जिद जा सकते हैं, न बच्चे स्कूल जा सकते हैं, न बीमार हस्पताल जा सकते हैं, ताकि लाशों को भी घर में दफनाने पर मजबूर है। सवाल ये है हमारी हुकूमत उसके लिए क्या कर रही है। इसलिए मैं कौम से अपील करता हूँ कि अपने दूसरे मौज़ूआत को एक तरफ रख कर पूरी तवज्जो इस वक्त कश्मीर पर मरकूज़ करने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये इंडिया का आखिरी इक़दाम नहीं है। इसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद की बारी और फिर इस्लामाबाद की बारी, और इस वक्त हिंदुस्तान एक अजदहा की सूरत में मौजूद है। लिहाजा हमने अगर पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान की बका की लड़ाई हमने श्रीनगर में लड़नी है। ये बताइएगा कि अभी मौलाना साहब जो है वो उनकी तारीख भी नज़दीक है और डेडलॉक के लिए उन्होंने बात भी की, फिर यहाँ भी आ रहे हैं धरने के लिए, क्या पैगाम देंगे उसको? देखिए, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क में और एक दिन में भी कई जलसी जुलूस और एहतजाज होते रहते हैं। धरना भी कोई नई चीज़ नहीं है। अब हमारे लोग जानते हैं कि धरना क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जब तक एक सियासी जमात ने किसी कानून को हाथ में नहीं लिया है, तोड़ फोड़ शुरू नहीं की है, तो आप उसके रास्ते में रोड़े ना अटकाए। इसलिए कि धरना, जलसा, जुलूस, मार्च हर शहरी का बुनियादी हक है। अच्छा सर, लास्ट में बताइएगा कि जमात इस्लामी क्या मौलाना साहब के धरने की हिमायत करती है? हम यही कहते हैं कि उनको मना ना करें, उनके रास्ते में रोड़े ना अटकाएँ और उनको जो जमहूरी हक़ है उनका, उससे उनको मना ना करे। बाकी हुकूमत अपनी अदाओं को और अपने रवैयों को ठीक कर ले कि लोग क्यों मार्च और धरनों पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा सर, आपकी जमात भी आज़ादी मार्च में हिस्सा लेने जा रही है? देखिए, इस वक्त हम इतना ही कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि पुरअमन धरना हो और इसमें कोई गिराव जलाव ना हो, कोई तोड़ फोड़ ना हो, और हुकूमत को भी यही मशवरा देते हैं कि अपने रवैयों पे नज़रसानी करे, अपने अल्फाज को काबू करे और ऐसा माहौल क्रिएट ना करे कि चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोगों के काफ़िले आना शुरू हो। जी थैंक यू। ये थे सिराजुल हक साहब जो कि चैनल 5 से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत से हम ये अपील करते हैं कि आज़ादी मार्च के लिए जो मौलाना का जो धरना है उसके रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएँ, उनको आने दिया जाए। धरने जुलूस होते रहते हैं, ये उनका बुनियादी और जमहूरी हक है। और मज़ीद उनका कहना था कि कश्मीर